Welcome back again to CA Latif's Academy. This is our type 4 of time and distance which is based on average speed. इससे पहले हमने टाइम एंड डिस्टेंस के 3 लेक्चर्स किए हैं. टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट हुआ है. जो इस लेक्चर पे नए हैं प्लीज जाके वो सारे लेक्चर्स देख लें. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. हाँ, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लाया है ये क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का जो तीसरा लेक्चर है उसमें से ये लास्ट वाला क्वेश्चन है. इसमें से मैंने सोचा कि मैं इस पे मैंने एक फार्मूला दी थी. मैंने सोचा थोड़ा इस पे और रिव्यू हो जाए क्योंकि ये तो अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. इस पे थोड़ा मैं फिर से रिव्यू करता हूँ. इसके लिए मैंने आपको जो फार्मूला दी थी वो थी स्पीड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ वाई, स्पीड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ टाइम, यहाँ पे टाइम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ एक्स. ये मैंने आपको फार्मूला दी थी. चलो इस फार्मूला की बैकग्राउंड की तरफ आते हैं. हम यहाँ पे ये फार्मूला कहाँ से आती है. चलिए देखिए, एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आएंगे आपको, एक्चुअली इसके लिए फॉर्मूला है S1 D1 डिवाइड बाई S2 D2 इज इक्वल टू 1. और आपको अगर याद होगा टाइम एंड वर्क में हमने एक फार्मूला पढ़ी थी MDH फार्मूला. इसी तरीके की ये भी फार्मूला है S1 D1 इज इक्वल टू S2 D2 जब इस टाइप के क्वेश्चन है. लेकिन यहाँ पे हमने ये टाइम कहाँ से आया, हमने इसी में से इसको टाइम में कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दी हुई थी, इसलिए हमने इसको टाइम में कन्वर्ट किया है. कैसे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे उस पे आपको नॉलेज दूंगा. मतलब S1 ये डिस्टेंस जो है ये S1 इंटू T1 आएगी क्योंकि स्पीड जो है वो D डिवाइड बाई T है और डिस्टेंस जो है वो S इंटू T आएगा. दैट मीन्स D1 जो है वो S1 T1 आएगा, T1 इज इक्वल टू S2 सेम D2 भी आएगा S2 T2. अब ये बन गया S1 स्क्वायर इंटू T1 स्क्वायर, T1 इज इक्वल टू S2 स्क्वायर इंटू T2. इसको यहां ले आएंगे. दैट मीन्स S1 स्क्वायर डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू S2. इस T को यहां ले आएंगे. दैट मीन्स T2, ये वाला T2 यहां ही है डिवाइड बाई यहां आएगा ये T1. यहां से ही हमें वो फॉर्मूला निकली थी S1 स्क्वायर, S1 डिवाइडेड बाई S2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई T1. ये यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने दी थी, यहाँ 1 के बदले x था, 2 के बदले y के बदले 2 था. होप आपने ये समझा होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आई. नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, हमारा जो आज का टॉपिक है उसका पहला क्वेश्चन. ये जो टॉपिक है ये हमारा टॉपिक रहेगा एवरेज स्पीड पे ये टॉपिक रहेगा. पहले हम समझेंगे एवरेज स्पीड जो है वो क्या चीज है. मैं आपको एग्जांपल दूंगा. सपोज वी आर गोइंग फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू. श्रीनगर टू काजीगुंड एक स्पीड रही है सपोज 60, काजीगुंड टू बानीहाल सपोज 50 एंड बानीहाल टू जम्मू सपोज 60. सपोज, ये मैं सपोज कर रहा हूं. और इस पूरी जर्नी को हमें लगे 6 आवर्स. एवरेज स्पीड जो है वो ये फलसफा देती है कि ये जो अगर हम यही जर्नी फिर से करेंगे हमें एक ही स्पीड रखनी है. मतलब क्या स्पीड रखनी है कि वहां से सेम इफेक्ट आए. सेम इफेक्ट मीन्स सेम टाइम लगे कि ये जो स्पीड में जो वेरिएशन आई ये वेरिएशन नहीं आनी चाहिए. एक ही स्पीड रखेंगे, सेम इफेक्ट आना चाहिए, तो हमें वो स्पीड बतानी है. दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड. और ये जो एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल
टाइम टेकन, याद रखना। टोटल डिस्टेंस हमने कितनी कवर की है और टोटल टाइम कितना लगा हमें उस डिस्टेंस को कवर करने में, विच गिव्स अस द एवरेज स्पीड। यही फॉर्मूला यूज होगी। कहीं पे हमें डिस्टेंस नहीं दी हुई होगी, कहीं पे हमें टाइम नहीं दिया हुआ होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये जो क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन है अ पर्सन ट्रेवल्स 600 किलोमीटर्स बाय ट्रेन at 80 kilometer speed, 600 kilometers at 80 kilometer per hour by train, 500 kilometers by car at 60 kilometer per hour, and 600 फिर से by plane at, यहां पे आप 400, हाँ 400 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ये, एंड 50 किलोमीटर पर 50 किलोमीटर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आप 50 किलोमीटर रखना, 50 किलोमीटर बाई 60 किलोमीटर पर आवर बाई कार। ठीक है, हमें बताना है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर डिस्टेंस। इस एंटायर डिस्टेंस में एवरेज स्पीड क्या रही हमारी। देखिए, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, 6 + 5 11, 11 + 11 2200 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर हमें टोटल डिस्टेंस कवर की है। और जो एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम टेकन। लेकिन अगर हम क्वेश्चन फिर से रिव्यू करेंगे, क्वेश्चन में टाइम कहीं नहीं है, क्वेश्चन में टाइम हमें नहीं पता है, तो फिर हम टाइम निकालेंगे। देखिए, बाई ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर की है, 600, कितना टाइम लगा, सॉरी किस स्पीड से, 80, ये डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, आंसर जो आएगा वो टाइम का होगा, दैट इज ये 0 और 4 2s are and 4 15s are, that means 15/12 hours, 15/12 hours, और आई कैन से 7.5 hours, लेकिन मैं इसको रखूंगा ऐसे 15/12, टाइम 15/12। टोटल टाइम टेकन मीन्स जो टाइम यहां पे इसको लगा है वो उन सबको ऐड करना है, जो यहां से इसको टाइम लगा, यहां से वो सब टाइम निकालना है हमें। चलो फिर से 500 किलोमीटर जो है वो 500 किलोमीटर जो है वो 60 स्पीड के साथ, दैट मीन्स 25/3, तो यहां पे लिखेंगे 25/3 प्लस 600 किलोमीटर्स बाई 400 स्पीड, ये 0 एंड 3/2 प्लस 50 किलोमीटर्स एट 60 स्पीड, दैट मीन्स 5/6 hours। अब हमें ये सॉल्व करना है। यहां पे आपको मैं बताऊंगा सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व हम एलसीएम मेथड से करेंगे। 2200 है, 2200 डिवाइडेड बाई, इन सब का देखो एलसीएम मेथड से करेंगे सॉल्व, ये इन सब का एलसीएम 6 आएगा, इन सब का एलसीएम 6 आएगा, तो यहाँ पे 15 × 3 करूँगा मैं, प्लस 25 × 2 करूँगा, प्लस 3 × 3 करूँगा, प्लस 5। इसको हमने एलसीएम मेथड से सॉल्व किया है। प्लीज रिव्यू द एलसीएम मेथड, हाउ वी कैन सॉल्व द एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। अगर किसी को नहीं आता है वो कमेंट में मेंशन कर सकता है, मैं उसको बता सकता हूँ। और एक और चीज़, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी क्वायरीज है, हाँ मैंने टेलीग्राम चैनल में मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल ओपन की है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, प्लीज़ जाके ज्वाइन करना। 2200 डिवाइडेड बाई ये आएगा 45 प्लस 50 प्लस 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6। उस 6 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि वो लास्ट का डिनोमिनेटर है, वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा। अब इनका सम करेंगे, दैट इज 45 100 109 109, इन सब का सम आएगा इंटू 6, तो
ये आप सॉल्व कर सकते हो 0 0 6 2 12 एंड 6 2 12 एंड 13 डिवाइड बाई 109। इसको आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो या ऐसे भी रख सकते हो kmph एंड दैट इज द एवरेज स्पीड। होप आपने ये समझा होगा एवरेज स्पीड हमने कैसे निकाली है, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम नहीं दिया हुआ था, हमने टाइम निकाला है। डिस्टेंस भी हमने उन सब जो 4 वेज में उसने वो डिस्टेंस कवर किए हैं, उन सब की डिस्टेंस जो है वो हमने सम अप किए हैं, और उन सब में जो टाइम लगा है वो भी हमने सम अप किया है। मेंशन नहीं था क्वेश्चन में, हमने वो निकाला और सम अप किया, तो आंसर जो है वो ये निकल आया, दैट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। होप आपने समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, a train moves with a speed of 30 km for 12 minutes and for next 8 minutes at a speed of 45 km per hour. Find the average speed of the train. यहां पे टाइम दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है, लेकिन यहां पे हमें डिस्टेंस नहीं दी हुई है। दैट मीन्स हमें डिस्टेंस निकालनी है, उसको कितना टाइम लगा, उसको इसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, यहां पे देखिए स्पीड जो है वो है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस नहीं दी हुई है, हम निकालेंगे स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है 30 इंटू टाइम, टाइम 12 मिनट्स है, टाइम 12 मिनट्स है। 12 मिनट्स को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स 12 डिवाइडेड बाई 60, 12 डिवाइडेड बाई 60, 12 1 जार, 12 5 जार एंड 5 1 जार, 5 6 जार, मीन्स इस इन 12 मिनट्स में वो 6 किलोमीटर कवर कर रहा है। सेम 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर इंटू टाइम कितना लगा 8 मिनट्स, 8 डिवाइडेड बाई 60। ये 60 कैसे आया, मैंने मिनट्स को आवर में कन्वर्ट किया, दैट इज वाई आई डिवाइडेड 60। चलो 4 2 जार एंड 4 15 जार, 15 1 जार एंड 15 3 जार, 15 1 जार एंड 15 3 जार, दैट मीन्स यहां से भी 6 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर की है। आई होप आपने ये समझा होगा। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो यहां पे डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, 6 + 6 12, क्योंकि एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। कितना टाइम लगा, एक तो 12 मिनट्स और 8 मिनट्स, हम इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स 12 डिवाइड बाई 60 + 8 डिवाइडेड बाई 60। इसको फिर से एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। 12 डिवाइड बाई यहां से एलसीएम 60 आएगा, 60 आएगा, तो उस 60 को मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा। प्लीज इसको देखना, आप जिसको नहीं आया वो मेंशन करेगा कि सर ये कैसे आया हो, ये कैसे आया, सिंपलीफिकेशन का मसला है यहाँ पे। जिसको नहीं आया वो प्लीज मेंशन करना। 12 डिवाइड बाई दैट इज 20, 12 + 8, 21 जार एंड 23 जार, that is 12 into 3 which is 36 kilometer per hour is the average speed। एक स्पीड थी 30, एक स्पीड थी 45, जो डिस्टेंस कवर की है वो उसने 45, वो उसने एवरेज स्पीड जो है वो 45 हमें निकल गया है। आई होप आपने ये समझा होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर, हिज एवरेज स्पीड इज। देखिए एक चीज यहां पे आपको मैं आपको दो तरीके से दिखाऊंगा ये वाला क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए हम पहले ये समझते हैं, जब इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड बाय डिफरेंट स्पीड्स, जब इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अनइक्वल स्पीड्स। देखो ये डिस्टेंस कवर की है स्पीड x, सेम डिस्टेंस, सपोज ये सेम डिस्टेंस है यहां तक, सपोज ये सेम डिस्टेंस है y स्पीड के साथ। जब इक्वल डिस्टेंस
equal interval of distance is covered by unequal speeds, then average speed के लिए फॉर्मूला है 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस y। इसको मैं कहता हूं प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम। जो उस टाइम की एवरेज स्पीड जो है वो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम के साथ आप कर सकते हो। ये भी फॉर्मूला है इसके लिए, ये भी आप निकाल सकते हो कि मतलब ये कहां से आई है। इट इज नॉट टू मच डिफिकल्ट, बट फॉर आवर ईज हमने इसको डायरेक्टली याद ही रखा है प्रोडक्ट डिवाइड बाई सम। लेकिन कब ये अप्लाई है, ये कब अप्लाई है, जब इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अनइक्वल डिस्टेंसेस स्पीड्स। मेक इट रिमेंबर, अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय, सॉरी फिर से कह रहा हूं, इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अनइक्वल स्पीड्स। ठीक है, यहां पे इक्वल डिस्टेंस क्योंकि हाफ जो बाकी रहा वो तो हाफ ही है, इक्वल डिस्टेंस है, स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर और 3 किलोमीटर पर आवर के साथ। दैट मीन्स ट्वाइस प्रोडक्ट 6 into 3 डिवाइडेड बाय सम 9 plus 3 which is twice 18 divided by, sorry 6 plus 3 9, 9 ones are 9, 2s are which is 4 किलोमीटर पर आवर। याद रखा, when equal interval of distance is covered by unequal speeds then average speed is product divided by sum। लेकिन twice याद रखना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहां पे सेम क्वेश्चन, लेकिन वहां पे टाइम दिया हुआ था लेकिन यहां पे टाइम नहीं है। ठीक है ना, हाँ यस सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। A man goes from Mysore to Bangalore and back to Mysore at different speeds. His average journey is, you can do it. To product divided by sum, twice product divided by sum. Next, a man travels for 6 hours at a rate of 5 kilometer per hour and for 3 hours at the rate of 6 kilometer per hour. The average speed of the journey in kmph is, हमें इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। A man travels for 6 hours at the rate of 5 किलोमीटर पर आवर। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड जो है उसके लिए हमें पहले डिस्टेंस पता होनी चाहिए, फिर टाइम टेकन कितना लगा उस डिस्टेंस को कवर करने में, ये चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस की बात ही नहीं है कहीं पे, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। देखो 5 किलोमीटर पर आवर के साथ ये 6 आवर्स ट्रैवल कर रहा है। दैट मीन्स जो डिस्टेंस जो आएगी वो 6 into 5, दैट मीन्स 30 किलोमीटर ये यहां से कवर कर रहा है। एंड 3 आवर्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, यहां से जो डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 18 plus 30 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा, यहां से 6 आवर्स, यहां से 3 आवर्स, दैट मीन्स 9 आवर्स विच इज 48 डिवाइड बाई 9। आप इसको मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, 5 3/9 विच इज इक्वल टू 5 1/3 किलोमीटर पर आवर। होप आप आंसर समझ आया होगा कैसे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस 1/3 ऑफ अ जर्नी is covered at a rate of 25 किलोमीटर। इसको मैं जूम करता हूं। 1/3 of a certain journey is covered at a rate of 25 किलोमीटर per hour, 1/4 at a rate of 30 किलोमीटर per hour and the rest at 5 किलोमीटर per hour. The average speed of the whole journey is। डिस्टेंस की बात ही नहीं है, लेकिन हमें उनकी सेक्शंस दिए हुए हैं कि 1/3 फिर 1/4, फिर जो बाकी बचा वो कैसे, वो कितना बचा उसको 50 किलोमीटर पर आवर से वो डिस्टेंस कवर करा। इसको सॉल्व करते हैं हमें। हम मानेंगे कि उसने डिस्टेंस जो है वो कवर की है x किलोमीटर्स टोटल। हम डिस्टेंस मानेंगे उसने कवर की है x किलोमीटर। एवरेज स्पीड निकालनी है विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस मैंने क्या माना
x किलोमीटर्स। अब हमें बात करनी है टोटल टाइम की, टाइम कितना, लेकिन यहाँ पे खाली स्पीड दी हुई है। हम क्या करेंगे, हम टाइम निकालेंगे। देखिए 1/3 ऑफ द जर्नी, जर्नी कितनी थी x किलोमीटर, उसका 1/3 मीन्स x डिवाइडेड बाई 3, उसको वो कितने में कवर कर रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। देखिए हमें चाहिए टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। हमें स्पीड दी हुई है, दैट मीन्स टाइम निकालना है, तो स्पीड को यहां लाएंगे, टाइम को यहां, दैट मीन्स टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस x बाई 3, इसको डिवाइड करना है हमें, इसको डिवाइड करना है हमें 25, इसको डिवाइड करना है हमें 25, तो ये 25 जो है वो यहां मल्टीप्लाई होगा सिंपली। देखिए एक चीज यहां आपको कंफ्यूजन होगा, इससे पहले जो एक क्वेश्चन किया उसमें से उस सपोज वो 1/3 डिवाइडेड बाई क्या था वो, सपोज यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 6/20, ये 20 में यहां मल्टीप्लाई करता हूं, वहां पे सपोज ये 20 यहां मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन यहां पे ये 25 में यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहां पे समझना है हमें। देखो एक्चुअल में क्या, चलो मैं यहां पे थोड़ा टाइम देता हूं आपको इसको समझने के लिए। यहां पे 2/6 को डिवाइड है 20, यहां पे नहीं, यहां पे 2 को डिवाइड है 6/20, सॉरी, यहां पे 2 को डिवाइड है 6/20, तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूं ऐसे, इसको मैं सॉल्व करता हूं, 2 मल्टीप्लाई 20/6, दैट मीन्स ये जो 20 है, ये जो 20 है ये किसको मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर वाले 2 को, ये जो 20 है ये ऊपर वाले 2 को मल्टीप्लाई हुआ, दैट इज वाई मैंने वहां पे 20 यहां पे मल्टीप्लाई किया था। पता नहीं क्वेश्चन क्या था, मतलब जो लास्ट वाला डिनोमिनेटर था वो ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहां पे मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं कि जो लास्ट का डिनोमिनेटर है वो इस डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे x डिस्टेंस है, x/3 डिस्टेंस है, उसको डिवीजन है स्पीड, उसको डिवाइड है स्पीड 25। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे x डिवाइड बाई 3, तो कन्वर्ट करेंगे मल्टीपल में, तो इसका रेसिप्रोकल होगा, और मल्टीप्लाई ये 25 इस 3 को हो गया, दैट इज वाई ये 25 में 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मेक इट पॉइंट, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसको सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम है वो प्लीज मेंशन करना। ओके, अब मैं लिखूंगा इसको ऐसे ही, वेट, इसको मैं इरेज करता हूं थोड़ा सा। इसको मैं लिखूंगा 3 × 25। अब कंफ्यूज मत होना, क्यों, टाइम निकाल रहे हैं हम। 1/3 जो है वो 25 स्पीड के साथ इसने कवर किया है, प्लस फिर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फिर 1/4 जो है वो 30 किलोमीटर के साथ, 1/4 जो है वो 30 किलोमीटर के साथ, दैट मीन्स x डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 30, ये 30 फिर से इसी को मल्टीप्लाई हो गया, प्लस वहां कितना बचा, अब मसला यही है, वहां कितना बचा, देखिए वहां कितना बचा हम वो निकालेंगे। सपोज 1 है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, उसमें से हमने एक तो 1/3 कवर किया है, एक तो 1/4 कवर किया है। 1 मैंने टोटल डिस्टेंस मान ली, टोटल डिस्टेंस को 1/3 मीनस इसी 1 का 3rd पार्ट, इसी 1 का 4th पार्ट हमने कवर किया है, तो वहां से निकलेगा हमें 1 माइनस 1/3 माइनस प्लस 1/4 ब्रैकेट क्लोज, ऐसे, तभी यहां प्लस आए क्योंकि वो माइनस मैंने बाहर निकाला है, दैट मीन्स 1 माइनस कितना निकलेगा वो, ये 7/12, वहां बचेगा हमें 5/12। अब जो बाकी बचा वो 5/12 पार्ट है, दैट मीन्स 5/12x इनटू होगा इस डिनोमिनेटर को किस स्पीड के साथ
एक तो 30, रेस्ट 50 किलोमीटर, यस 50 किलोमीटर। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स तो ऊपर था एक, अब नीचे ये एक्स 1 2 3, इसको मैं बाहर निकालता हूँ। वह हमें बचा 1/75 प्लस 1/20 120 सॉरी प्लस 5/50 मीनस 5 1 जार एंड 5 10 जार। वो ये एक्स बाहर निकाला हमने यहाँ पे, वहाँ बचा 1/20 120। फिर से यू कैन कैंसल दिस एक्स एंड दिस एक्स, दैट मीन्स अब हमें रह गया 1/75 120 120। इनको फिर से मैं एलसीएम मेथड से सॉल्व करूँगा। एलसीएम जो है 120 120 और 75 का आएगा 600 आएगा। एंड दैट 75 इंटू डिवाइड बाई 600 इज इक्वल टू 8 प्लस 5 प्लस 5। अब ये जो 600 है, अब ये कैसे क्वेश्चन, ये देखो 1 को डिवाइड है 18/600, दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाई 600 डिवाइड बाई 18। दैट मीन्स ये जो 600 ये 1 को मल्टीप्लाई होगा, इसको समझना है हमें। दैट मीन्स 600 डिवाइडेड बाई 18। इसको अब अगर हम सॉल्व करेंगे 6 3 जार एंड 600 जार, दैट मीन्स 100 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 33 1/3 किलोमीटर पर आवर जो है वो एवरेज स्पीड निकल आई। होप आपने ये समझा होगा। क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूं। 1/3 ऑफ a journey is covered by 25 kilometer, next 1/4 30 and rest 50 kilometer. The average speed of the whole journey is, वो हमने कवर किया है। वो हमें बताना है किस डिस्टेंस किस स्पीड के साथ कवर करनी है, वो हमने यहाँ पे निकाला। वो जो है 33/1/3%। देखो यहाँ पे आपको ये लेंथी लग रहा होगा। यू कैन रिड्यूस द सिंपलीफिकेशन इफ यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, यू कैन रिड्यूस द सिंपलीफिकेशन इन फ्यू स्टेप्स। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, वरना मैं इनको सीधे प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम कर सकता हूँ यहाँ पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ रखा है मैंने। ऑन ए जर्नी अक्रॉस कोलकाता ए टैक्सी एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 50, मीन्स उसकी स्पीड बता रहा है 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 50% ऑफ डिस्टेंस, 40% एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर्स एंड द रिमेनिंग एट 20 किलोमीटर। द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज। देखो मैंने इसके साथ ही ये क्वेश्चन क्यों रखा है, क्योंकि इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ परसेंट की बात हो रही है तो मैं टोटल डिस्टेंस जो है वो 100% मानूंगा। टोटल डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, टोटल डिस्टेंस जो है वो मैं 100 मानूंगा। अगर कि ये दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको जूम कर रहा हूँ क्वेश्चन को फिर से। ऑन ए जर्नी अक्रॉस कोलकाता एंड टैक्सी एवरेज 50 किलोमीटर फॉर 50% डिस्टेंस, 40 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर्स एंड द रिमेनिंग 20 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इज। आप ये भी कर सकते हो, इसको टोटल डिस्टेंस जो है वो 100 मान सकते हो। टोटल डिस्टेंस 100 डिवाइडेड बाय ये जो 50% डिस्टेंस के लिए 50 किलोमीटर, दैट मीन्स टाइम निकालना है, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, दैट मीन्स 50 डिवाइडेड बाई 50। 100 किलोमीटर माना मैंने टोटल डिस्टेंस, 50% हो गया 50 किलोमीटर, जो स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर ही आएगी फिर से। दैट मीन्स ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, ये टाइम, प्लस 40 डिवाइड बाई 40 जो वहाँ पे बचा 10 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे आप, एलसीएम मेथड से करोगे या कैसे करोगे, इसका आंसर आपको निकल के आएगा। होप आपने समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A train travels 500 meters in first minute and in the next 4 minutes it travels in each minute 125 more than that in previous minute.
द एवरेज स्पीड पर आवर फॉर द ट्रेन ड्यूरिंग दोज मिनट्स इज। देखिए क्या बोल रहा है, पहले मिनट में वो 500, दूसरे मिनट में इन नेक्स्ट 4 मिनट्स मीन्स 4 मिनट और ये कवर कर रहा है, उनमें से ये कितना 125 इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन उसके लिए 625 फिर से 625 फिर से इसको फिर से ऐड होगा 125, वो आएगा 750। इसी तरह 875, इसको 125 ऐड करेंगे, दैट मीन्स 875। और एक मिनट इसको ऐड करेंगे 125, दैट मीन्स वो 1000 बनता है। इनको सम करेंगे तो ये बनेगा 3750। इनको सम करेंगे तो ये बनेगा 3750 टोटल डिस्टेंस। मगर ये मीटर्स में है, क्योंकि 500 मीटर बता रहा है पहले ही, ये मीटर्स में है। ओके, इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 3.75 किलोमीटर। एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस डिवाइड टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस तो हमने निकाले, अब टाइम कितना लग रहा है इसको, टाइम जो है वो 5 मिनट्स, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, ये हमने किलोमीटर में कन्वर्ट किया है, तो हम इसको भी पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स 5 डिवाइड बाई 60, 5 1 5 12, दैट मीन्स 1/12। अब यहाँ पे देखो 3.75 को डिवाइड में है 1/12, तो ये कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में, ये 12 होगा मल्टीप्लाई इसी को। दैट मीन्स एवरेज स्पीड जो है वो 3.75 × 12 करना है। क्या आएगा, वो आंसर रहेगा आपके लिए एवरेज स्पीड। प्लीज इसको सॉल्व करना एंड एवरेज स्पीड निकालना। दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। होप आपने ये समझा होगा सारा। जो भी कंफ्यूजन रहेंगे प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट आ सकते हो, वहां से आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, सर यहाँ पे कंफ्यूजन है या और कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड जो आपको नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज लाइक एंड share this।